नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है सरल कीजिए 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3 को सरल कीजिए ऐसे। आइए देखते हैं सरल करने का तात्पर्य यहाँ पर जैसे धन चिन्ह है तो धन चिन्ह मतलब ये दोनों पदों को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हल। एक बार प्रश्न लिख लिया जाता है, आप लोग भी लिख लीजिए इस प्रकार से। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 वर्गमूल 3, तो 7 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, अर्थात 7 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार इसको देखिए, 11 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है, 7 वर्गमूल 3 और 11 वर्गमूल 3। तो जोड़ने के लिए हमें देखना होगा कि दोनों अपरिमेय संख्या में अपरिमेय गुणनखंड समान है या नहीं। अपरिमेय गुणनखंड मतलब जैसे 7 वर्गमूल 3 में अपरिमेय गुणनखंड अपरिमेय गुणनखंड वर्गमूल 3 है। यहाँ भी अपरिमेय गुणनखंड क्या है, वर्गमूल 3 है। तो दोनों समान है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों अपरिमेय संख्या समान है। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 को हम ऐसे पुस्तक के बाहर लिख देंगे, कॉमन कर। यहाँ पर फिर बचेगा क्या, 7 धन, यहाँ क्या बचा 11। तो 11 और 7 18, और यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 3। ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3 को सरल करने पर 18 वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। ऐसे आइए एक और सवाल देखते हैं। प्रश्न पहला का ही दूसरा देख लेते हैं। इसमें है 5 वर्गमूल 7 ऋण 2 वर्गमूल 7। 5 वर्गमूल 7 ऋण 2 वर्गमूल 7 को सरल कीजिए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हल। एक बार प्रश्न लिख लेना चाहिए, आप भी लिख लीजिए ऐसे बराबर। देखिए फिर से यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। 5 वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, 2 वर्गमूल 7 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, देखिए अंतर है, अर्थात पहली अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या को हमको घटाना होगा। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या दोनों अपरिमेय संख्या समान है। तो समान है या नहीं, इसका पता हम दोनों अपरिमेय संख्या के अपरिमेय गुणनखंड वाले हिस्से से लगाते हैं। जैसे 5 वर्गमूल 7 में अपरिमेय गुणनखंड है वर्गमूल 7, 2 वर्गमूल 7 में अपरिमेय गुणनखंड है वर्गमूल 7। तो दोनों समान है, तो हम इसमें से इसे हम घटा सकते हैं। आइए वर्गमूल 7 को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, पहले की तरह। यहाँ बच गया 5 ऋण, यहाँ क्या बच गया 2। तो 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, और ये हो जाएगा वर्गमूल 7। इस प्रकार हम उत्तर लिख सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं 5 वर्गमूल 7 ऋण 2 वर्गमूल 7 को सरल करने पर 3 वर्गमूल 7 प्राप्त होता है। ऐसे आइए एक और सवाल देखते हैं। प्रश्नावली का है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5, 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 ऐसे को और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5, 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे जैसा प्रश्न कह रहा है हमें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा। यहाँ लिख देंगे हल। ऐसे ठीक है। सबसे पहले इसका और इसका योग ज्ञात करना है, तो योग अर्थात दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए योगफल ऐसे बराबर 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5, एक ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ धन चिन्ह, यहाँ लिखिए 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5। ये इस प्रकार लिखिए। कोष्टक को हटा देंगे तो 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 धन, इसे लिखिए 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5। ऐसे यहाँ पर देखिए समान संख्या को एक साथ पहले लिखेंगे। समान संख्या से आशय उनके अपरिमेय गुणनखंड समान हो, उन्हें ही हम समान कहेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 है, तो यहाँ लिखिए 2 वर्गमूल 2। फिर यहाँ देखिए 5 वर्गमूल 2 है, तो धन 5 वर्गमूल 2। फिर यहाँ पर 3 वर्गमूल 5 है ऐसे, तो यहाँ पर है ऋण 2 वर्गमूल 5 ऐसे। ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। आइए यहाँ पर हम इसको सीधा भी जोड़ सकते हैं। देखिए 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 2, तो परिमेय गुणनखंड को परिमेय गुणनखंड से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, और साथ में फिर अपरिमेय गुणनखंड को ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है। धन अब यहाँ देखिए 3 वर्गमूल 5 में 2 वर्गमूल 5 को घटाना है, ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल 5। ध्यान दीजिए 1 को सामान्यतः लिखा नहीं जाता है, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है। इसको हम 1 को हटा के लिख देंगे ऐसे। तो इस प्रकार से उत्तर हो गया जी। अर्थात 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 का योग करने पर हमें 7 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5 प्राप्त होता है। ऐसे आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7, 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 ऐसे। ठीक है। सबसे पहले घटाने वाले प्रश्नों को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा। इसको इससे घटाना है। ठीक है। 2 प्रकार का प्रश्न हो सकता है, ध्यान देना है। जैसे अभी क्या है 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाना है।
मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। घटाना अर्थात अंतर, तो यहाँ लिख देंगे अंतर। आइए पहले इसको लिख लें, 5 वर्गमूल 5 ऐसे ऋण, और फिर यहाँ है 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 ऐसे। ठीक है। अगर मान लीजिए, या ध्यान देना है, अगर प्रश्न ऐसे होता 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 में से 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 को घटाइए, तो प्रश्न सीधा सीधा लिख देते अंतर बराबर, इसको पहले लिखते, फिर कोष्टक लगा के ऋण चिन्ह करते और फिर इसको लिखते। परंतु ऐसा नहीं है, इसमें से इसको घटाना है तो हमें ऐसा लिखना होगा। आइए बराबर चिन्ह लगाएं, कोष्टक हल कर देते हैं। तो कोष्टक हटाइए। हाँ, यहाँ ध्यान देना है, इस कोष्टक को हटाने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आगे में धन चिन्ह है। अब यहाँ देखते हैं, इस कोष्टक को हटाते समय ध्यान रखिए बाहर में ऋण चिन्ह है, तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। देखिए धन है वो हो जाएगा ऋण, ऐसे धन है हो जाएगा ऋण, ऐसा लिख दिया हमने। बराबर समान पद को एक साथ लिखना होगा, तो देखिए 8 वर्गमूल 7 और ऋण 5 वर्गमूल 7 दोनों समान है, एक साथ लिख लीजिए। 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 7, फिर इसे लिख देते हैं ऋण 5 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 5 ऐसे। ये एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। आइए देखें, तो 8 वर्गमूल 7 में 5 वर्गमूल 7 को घटाना है, तो 8 में 5 गया कितना 3, और वर्गमूल 7 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है। यहाँ देखते हैं, ऋण 5 वर्गमूल 5 है, ऋण 3 वर्गमूल 5 है, तो दोनों ऋणात्मक है। तो इसलिए क्या करेंगे, ऋण रहेगा यहाँ पर, और 5 और 3 8, और यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये उत्तर हो गया जी। उत्तर आपको पूरा एक लाइन में लिखना होगा ऐसे। अतः 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाने पर 3 वर्गमूल 7 ऋण 8 वर्गमूल 5 प्राप्त होता है। ऐसे आप लोगों को पूरा नीचे में एक लाइन उत्तर लिखना होगा। उत्तर पूरा लिखने पर भी नंबर रहता है उसमें, ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में है, ऐसे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सरल कीजिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 में 4 प्रश्न हैं, सरल कीजिए। तो 4 का पहला है 2 धन वर्गमूल 3 ऐसे, 2 धन वर्गमूल 3, और दूसरे कोष्टक में है 2 ऋण वर्गमूल 3 ऐसे। आइए हम इसको 2 प्रकार से हल करके देखते हैं, जो विधि सरल लगे आपको उस विधि को अपनाइए। पहला तो ये है, ये सर समीका जैसे, ध्यान दीजिए, a धन b a ऋण b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। 7वीं 8वीं कक्षा में आपने सर समीका पढ़ा है। तो a धन b a ऋण b इस रूप में है, उसको हमको ऐसा लिख देना होता है। ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ a धन b और a ऋण b में क्रम आगे पीछे हो सकता है, a ऋण b पहले भी हो जाएगा, a धन b बाद में, तो भी यही आएगा। तो देखिए यहाँ भी a की जगह में है 2, b की जगह में वर्गमूल 3, a की जगह में 2, b की जगह में वर्गमूल 3 है ना। तो इसे हमको इस रूप में लिखना होगा। तो आइए लिख लेते हैं, ये 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और ऋण ये वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से। आइए हल करें, ये 2 गुणित 2 ऋण ये वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 ऐसे। तो 2 दूनी 4, वर्गमूल 3 का हो जाएगा 3। मैंने अब पहले भी इसको बताया हुआ है। जैसे देखिए वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 अगर हम गुणा करें
तो यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घातांक दोनों का समान है, कोई घात यहाँ नहीं लिखा हुआ तो दो घात माना जाता है, तो दोनों समान घात है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। चूंकि यहाँ दो घात है तो दो एक जैसे गुणनखंड का जोड़ी बनेगा, तो एक जोड़ी बना, तो इसे हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। ध्यान देना है आपको, इसी में मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे, तो इसको वर्गमूल 3 पढ़ते हैं, या ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह को करणी चिन्ह कहा जाता है, ये करणी चिन्ह है, करणी चिन्ह है। यहाँ पर जो संख्या लिखा जाएगा अंदर में, करणी चिन्ह के अंदर कोई संख्या लिखा जाएगा तो उसको बोलते हैं करणीगत, करणीगत, ठीक। और यहाँ पर अगर कोई संख्या लिखा रहता है, इस संख्या को बोलते हैं करणीघात, करणीघात, ऐसे। ये आगे आने वाले अध्याय 3 में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, है ना, क्योंकि अगला जो टॉपिक है चैप्टर का वो घातांक ही नाम है, तो उसमें आपको और बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, दोनों का करणीघात समान है, तो दोनों करणीघात का गुणा हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जितना घात है, घातांक जितना है, उसके हिसाब से समान जोड़े बनाए जाते हैं, एक जोड़े के बदले एक बार संख्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। तो इस प्रकार ये दोनों का गुणनफल 3 आया, तो आ गया 3। अब देखते हैं 4 में 1 घट गया तो आ गया 1, इस प्रकार उत्तर आ गया। देखिए सरल लगा होगा। मैं इसी को एक दूसरा विधि से भी बता देता हूँ, सर्व समीका का उपयोग मैं नहीं करूंगा, उसमें मैं सीधा उसमें दो द्विपद का जो गुणा करते हैं ना, उस तरीके से गुणा करूंगा। हालांकि आपको कोशिश करना होगा सर्व समीका विधि से ही बनाने का, क्योंकि इससे थोड़ा सा सवाल जल्दी बनेगा और ये बार बार उपयोग होगा आपके 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल है ये। तो यहाँ पर देखिए 2 धन वर्गमूल, ये अथवा दूसरा विधि है ना इसी का, 2 धन वर्गमूल 3 और ये है 2 ऋण वर्गमूल 3। आइए देखते हैं, इस द्विपद का इस द्विपद व्यंजक से गुणा करेंगे, तो इसके लिए 2 का गुणा ये दोनों पद से होगा, और इसी प्रकार वर्गमूल 3 का गुणा ये दोनों पद से होगा। तो आइए गुणा करते हैं इस प्रकार से, और धन वर्गमूल 3 लिखने का ढंग भी आपको देखना होगा, ठीक है, ऐसे। अब आइए गुणा करें, 2 का गुणा दोनों से बारी बारी से करेंगे, तो 2 दूनी 4 ऋण, 2 का इससे करेंगे तो 2, देखिए यहाँ पर गुणा करने के लिए बताया हूँ आपको, ये 2 परिमेय संख्या है और ये वर्गमूल 3 अपरिमेय, तो सीधा 2 3 6 नहीं करना है, गलत हो जाएगा। परिमेय का गुणा परिमेय से, अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से। तो यहाँ पर देखिए परिमेय 2 है, लेकिन वर्गमूल 3 के बाहर में कोई संख्या नहीं, मतलब 1 समझना है। क्या समझना है? 1 समझना है, ठीक है, ऐसे उसको लिखा नहीं जाता है, 1 समझना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 एकम 2 और वर्गमूल 3, ऐसे, ठीक है जी। मैंने इसको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप जब समझ जाएंगे तरीका, उसके बाद फिर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। धन, इसी प्रकार यहाँ देखिए वर्गमूल 3 का गुणा 2 से करेंगे, तो यहाँ पर परिमेय गुणनखंड 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 एकम 2 और ये वर्गमूल 3, ऐसे। फिर धन और ऋण का गुणा ऋण, वर्गमूल 3 का गुणा, आइए एक बार ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो ये 4, ये 2 वर्गमूल 3, धन 2 वर्गमूल 3, और देखिए ये दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। ध्यान दीजिए 2 वर्गमूल 3 ऋणात्मक है और 2 वर्गमूल 3 धनात्मक है, तो ये दोनों सरल करेंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बचा 4 ऋण 3, तो ये हो जाएगा 1। आइए देखिए आप तुलना कीजिए दोनों विधि में, कौन आपको सरल लगा? तो सरल तो दोनों ही विधि है, पर अगर आप सूत्र विधि का उपयोग करेंगे तो ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ ये जल्दी बन गया,
ठीक है ना। यहाँ पर कहीं गुणा करने में कुछ अगर आप त्रुटि करते हैं कहीं लिखने में, तो फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सीधा सूत्र में ही मान रखना है और हल कर देना है, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। तो दूसरा है 5 धन वर्गमूल 5, 5 धन वर्गमूल 5 और ये है 5 ऋण वर्गमूल 5, ऐसे को सरल कीजिए। ये तो आपने अभी थोड़ा देर पहले बनाया है, ठीक उसी प्रकार का है। यहाँ लिखिए हल। यहाँ पर एक बार प्रश्न को आप लिख लीजिए इस प्रकार से, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए फिर से सूत्र है, मैं आपको सूत्र विधि से ही बताऊंगा। ठीक है, ऐसे। तो ये इसको लिखेंगे a का वर्ग ऋण b का वर्ग। यहाँ पर 5 का वर्ग कर देंगे क्योंकि a धन b a ऋण b के रूप में आया है, ऐसे। तो 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग, ऐसे। तो 5 गुणा 5 ऋण वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, 5 पंचे 25 वर्गमूल 5 का 5, तो 20 में 5 घट जाएगा, 25 में 5 घट जाएगा तो आया 20। इस प्रकार आ गया उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा भी बन गया। आइए प्रश्न क्रमांक 4 का एक और सवाल तीसरा भी देख लेते हैं, अलग है कि क्या है, आइए देखते हैं। 4 का तीसरा प्रश्न है वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 को गुणा करना है किससे, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 से, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 से। अर्थात इन दोनों को हमको सरल करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट में है ये, अर्थात दोनों को आपस में गुणा करना है। आइए एक बार प्रश्न लिख लेते हैं, ऐसे। वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 और इसको लिखेंगे वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8, ऐसे। वर्गमूल 2 का गुणा इन दोनों पद से होगा। इसी प्रकार वर्गमूल 3 का भी गुणा ये दोनों पद से होगा। तो वर्गमूल 2, आइए इसको लिखते हैं वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। फिर वर्गमूल 3 का गुणा इन दोनों से होगा, ऐसे। आपको भी इसी प्रकार से गुणा करना होगा। अब वर्गमूल 2 का गुणा ये दोनों पद से होगा अलग अलग। तो वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3, ऐसे, धन वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 8 धन वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 का वर्गमूल 8 से, ऐसे। आइए गुणा करते हैं। देखिए यहाँ दोनों कर्णी घात समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। यहाँ पर लेकिन कर्णी घात अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखिए आप, धन। यहाँ देखिए दोनों कर्णी घात समान है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसे भी उसी ढंग से लिखना होगा, ये 3 गुणित 8, ऐसे लिखिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या इनका हमको जोड़ी कुछ बनते नजर आ रहा है। तो 2 और 3 दोनों अलग अलग गुणनखंड है, तो इसका जोड़ी नहीं बनेगा, तो इसको हम गुणा कर देंगे, 2 3 6, ये लीजिए, ऐसे। अब यहाँ देखिए 8 अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको अभाज्य रूप में लिखिए। तो 8 को लिखेंगे, देखिए 2 है तो 2 आ गया, और 8 के बदले लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड। और इसी प्रकार आप देखिए 3 और 3 का जोड़ी बन रहा है, तो ये 3 को बाहर ले लेंगे, धन। ठीक इसी प्रकार इसे लिखना होगा 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसे। अगला पद में आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 घात है, तो 2 गुणनखंड का जोड़ी बन रहा है कि नहीं, तो 2 जोड़ी बन गया। तो एक जोड़ी के बदले ऐसे लिखेंगे और दूसरे जोड़ी के बदले ऐसे, फिर ये कर्णी चिन्ह हट जाता है, धन 3। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए इसका जोड़ी बन रहा है तो 2 बाहर आ गया,
तो करनी चिन्ह के अंदर क्या बच गया, 3 दूनी 6 बचा। ऐसे अब समान संख्या को एक साथ लिखिए जी। तो यहाँ पर देखना है हमें, करनी 6 और यहाँ पर है 2 करनी 6, ये तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3। आइए एक स्टेप और, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे। अपरिमेय गुणनखंड वर्गमूल 6 है, यहाँ भी वर्गमूल 6 है, दोनों समान है। 2 और 1 3 वर्गमूल 6 धन 4 और 3 7। ऐसे चाहे तो इसको क्रम बदल कर लिख सकते हैं, ऐसे 7 धन 3 वर्गमूल 6, ये है उत्तर। ऐसे तो इस प्रकार हमने इसको बनाना सीखा। आइए प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं। ऐसे ये चौथा प्रश्न है, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 पूरे का घात 2 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ऐसे ठीक है। आइए सरल करते हैं हल। एक बार प्रश्न को लिख लेना चाहिए, तो लिख लेते हैं। ऐसे ध्यान देना है यहाँ पर। अब ये आपका फिर से सरल समीकरण के रूप का है। एक और सरल समीकरण आप पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, a ऋण b पूरे का घात 2 अगर है, इस प्रकार देखिए ये इसी जैसा है। a की जगह वर्गमूल 7 है और b की जगह वर्गमूल 3, तो इसका विस्तारित रूप होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो इसे भी हमको इस रूप में लिखना होगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर a के स्थान पे क्या है, देखिए वर्गमूल 7, b के स्थान पे क्या है, वर्गमूल 3। तो a का मान और ये b का मान यहाँ रखेंगे हम इस रूप में। तो यहाँ रखिए, तो वर्गमूल 7 का वर्ग ऋण 2 गुणित a का मान वर्गमूल 7 और b का मान वर्गमूल 3 धन b का वर्ग यानी वर्गमूल 3 का वर्ग, यहाँ हमने मान रखा है। ठीक है, हल करिए। तो ये वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7, कई बार जल्दबाजी में क्या होता है 7 दूनी 14 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कभी गुणा नहीं होता है। घात का मतलब जिस संख्या के ऊपर घात लगा है उस संख्या को उतने बार लिख कर गुणा करना होता है। तो ऋण, अब यहाँ पर देखिए ये 7 और 3 का इस प्रकार से ऐसे गुणा हो जाएगा, और ये वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 ऐसे। तो ये हो जाएगा 7 और ये 7 या 21 और ये हो जाएगा 3। आइए देखते हैं, 7 और 3 समान पद है, एक साथ लिखिए। और ये ऐसे 7 और 3 10, 2 वर्गमूल 21। अब चाहे तो इसमें से दोनों में ऋण चिन्ह की इधर और ऋण चिन्ह की इधर कॉमन क्या है उसको देखिए, तो 2 कॉमन है ऐसे। तो यहाँ 2 पंचे 10, तो 5 बचेगा, और यहाँ वर्गमूल 21। ये हो गया आंसर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा प्रश्नमाली अध्याय 2 का दूसरा, इसके अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करना हमने सीखा है, देखा है। इनका आप निरंतर अभ्यास कीजिए। अगली कड़ी में हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। धन्यवाद।